अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत कौम पाकिस्तानियों, कभी आपने सोचा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है? यानी कि अवाम और हुकूमत में खलीज दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी कि एक दूसरे के करीब आने की कोशिश ही नहीं कर रहे। यानी कि इसके बारे में कभी आपने सोचा कि ये क्यों है? यानी आपकी नज़रों में, यानी कि कौम की नज़रों में लीडर की कदर को नहीं और हुक्मरानों की कदर में, यानी कि नज़र में अवाम की कदर को नहीं। तो ऐसे यानी कि इस तरीके से कब तक ये सिलसिले चलेंगे? तो इसका बेहतरीन हल है कि यानी कि इस खलीज को कम करने की कोशिश करो। यानी कि जब तक हम इस खलीज को कम नहीं करेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये खलीज क्यों यानी कि बढ़ रही है दिन ब दिन? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हुक्मरान और अवाम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम दीन के करीब होते तो हमें ये पता होता कि हमने लीडर की कदर कैसे करनी है, और लीडर को ये पता होता कि भाई हमने अवाम की कदर कैसे करनी है। क्योंकि खुलफाए राशिदीन में यही था, यानी कि आज से 1400 साल पहले यही था कि जो वक्त का खलीफा था उसको पता था कि मैंने अवाम के लिए क्या करना है। अवाम की यानी उसको सोच रहती थी, उनका दुख दर्द पे वो शरीक रहता था। तो अवाम भी यानी कि खलीफा के कामों में हाथ बटाती थी। यानी कि कोई भी हुक्म आता था तो उसको मानने के लिए तैयार होते। यानी ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि लीडर की कदर क्या है और अवाम की कदर क्या है। एक ज़माना था हमारे यानी कि 60 में, जब लोग उस दौर को बड़ा पसंद करते हैं, तो उसमें क्या था कि उस वक़्त यानी कि ताकत का सरचश्मा जो थे ना वो अवाम थी। लेकिन जब हमने उसको यानी कि कंसेप्ट को बदल दिया कि नहीं, ताकत का सरचश्मा जो है ना वो तो ईवान है, तो फिर क्या होता है कि जब ये ईवानों में आ जाते हैं तो ये आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि इनको पता है अभी तो सर का यानी कि ताकत का सरचश्मा हम है। तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि भाई यानी कि अवाम के हाथ में सब कुछ होता है। अवाम के हाथ में सिर्फ यही है कि वोट दो और इनको कामयाब करो, बस, और कुछ नहीं है। वो भी यानी कि मैंने तो देखा है कि वोट से तो कामयाबी कम मिलती है। ये सारे सिलसिले पहले ही बने हुए होते हैं। तो जिसने जीतना है उसने जीतना है, जिसने हारना है उसने हारना है। तो इसलिए ये ऐसे यानी कि ये अगर खलीज बढ़ती गई ना तो ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो खुदारा यानी कि दोनों हुकूमत और अवाम दीन के करीब आ जाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फरमान जो हैं उन पे अमल करने की कोशिश करो। एक दूसरे की इज़्ज़त करो, कदर करो। यानी कि देखो कि भाई यानी कि कहाँ ये कमियां वाक़या हो रही हैं तो उनको दूर करो। देखो ना, हुकूमत का तो कोई नहीं, वो तो हर चीज़ की कीमत बढ़ाती जाती है। आपको तो देना ही पड़ेगा। बिजली अगर आए या ना आए आपको बिल तो देना पड़ेगा। गैस आए या ना आए आपको बिल तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो वो आपका मीटर काट देंगे। उनके पास तो भाई ताकत है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? यानी कि आप उसको रोक नहीं सकते कि भाई हमारा बिल मीटर नहीं काटो ये वो। तो इसलिए बेहतर ये है कि मिलजुल के कोई ऐसा फार्मूला तैयार करो कि अवाम की हुक्मरान इज़्ज़त करे और हुक्मरान की यानी कि अवाम इज़्ज़त करे, और मिलजुल कर यानी कि वापस लाओ खुलफाए राशिदीन का दौर। ये क्या हो रहा है? मार कटाई, यानी कि सियासी दंगल मचा हुआ है। किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है। फ़ौज है, सुप्रीम कोर्ट है या ईमान है, कौन ये कि हुकूमत कर रहा है? आज तक ये नहीं हमको पता चला कि भाई हमारा सुप्रीम कौन है। तो अल्लाह करे यानी कि सबको अल्लाह हदायत दे, अकल आ जाए कि हम वापस अपने यानी कि पैटर्न पे आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।